हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 3 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 वर्किंग चिल्ड्रन। दिस इज़ ऑल अबाउट चाइल्ड लेबर। अगर आपके स्कूल की बुक में चाइल्ड लेबर है चैप्टर, तो वो भी यही चैप्टर है सेम। इन आवर सोसाइटी ऑल चिल्ड्रन आर नॉट लकी टू गो टू स्कूल। हमारी सोसाइटी में सभी चिल्ड्रन इतने लकी नहीं होते हैं कि वो स्कूल जा सकें। There are many children of your age who are poor and have to work to earn their food. यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारी उम्र के, आप बच्चों की उम्र के इस तरीके के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो कि क्या करते हैं, काम करते हैं, खाना खाने के लिए काम करते हैं ताकि उनको भरपेट खाना मिल सके। इस वजह से वो क्या करते हैं, काम करते हैं। घरों में भी ऐसे लगते हैं। अगर आपके घर में मेड आती है तो कई बार क्या होता है, मेड ना अपनी बच्चियों को लेकर आना स्टार्ट हो जाती हैं और वो घर में उनके साथ काम करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। और ये हमारी सोसाइटी में एक रूल है, या ये समझ लो कि जो उनकी बच्चियाँ आती हैं हम उनसे बहुत आराम से काम भी करवाते हैं, उनको मना भी नहीं करते हैं। जबकि जैसे हमारी औलाद है, जैसे हमारे बच्चे हैं, वैसे ही उनकी भी औलाद है। वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर उनके जैसे ना बने बिल्कुल भी, जैसे कि वो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो मेड हैं आज के टाइम में। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे भी बड़े होकर मेड ही बने। ठीक है, कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं चाहता है। अगर अ, वो करते हैं काम तो आपकी भलाई के लिए करते हैं। अगर वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, अगर मेड्स इतना हार्ड वर्क करती हैं तो क्यों करती हैं, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें और अच्छा खाना खिला सकें, किसी के सामने उनको हाथ ना फैलाना पड़े, बैगिंग ना करनी पड़े, भीख ना मांगनी पड़े किसी से। दीज चिल्ड्रन बिलोंग टू पुअर फैमिलीज़। ये जो बच्चे काम करते हैं ये बहुत ही गरीब होते हैं। इनके पेरेंट्स के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, इतनी ज़्यादा सोर्स नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। दीज चिल्ड्रंस हेल्प देयर पेरेंट्स टू अर्न मनी। जैसे कि मैंने आपके बताया कि मेड्स के साथ उनके बच्चे भी आ जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बच्चे पेरेंट्स की हेल्प करते हैं ताकि वो कमा सकें, पैसे कमा सकें। वी सी मैनी स्मॉल चिल्ड्रन वर्किंग इन शॉप्स, ढाबाज, वर्कशॉप्स एक्सेट्रा। आपने बहुत सारी ऐसी शॉप्स देखी होंगी जहाँ पर छोटे बच्चे बैठते हैं। स्पेशली आप ढाबा वगैरह पे देखो, वहाँ पर जो बर्तन धोने के लिए रखे जाते हैं वो बच्चे होते हैं जो बर्तन धोते हैं। ठीक है, या टेबल साफ़ करने के लिए जो रखे जाते हैं वो बच्चे होते हैं। एज अ वेटर वो वर्क करते हैं। जो छोटा मोटा काम होता है, भागने दौड़ने का काम होता है, उनके लिए बच्चों को रखा जाता है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं वहाँ पर, वो पैसा कमाने के लिए वहाँ पर रुके ताकि उनको 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल जाए, वो पेट भर के खाना खा सके। सिर्फ इस वजह से वो क्या करते हैं, काम करते हैं। वो अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो अपने आप को आप लकी समझो कि आपको इतना अच्छा खाना घर बैठे मिल रहा है, इतनी अच्छी पढ़ाई आपको मिल रही है। अभी तक तो आप स्कूल जाते थे, अब आप ये देखिए, ये ईयर आपका पूरा लॉकडाउन में गुजरा है। कोरोना की वजह से आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, और घर पे बैठ के आपके पास मोबाइल या लैपटॉप होना ज़रूरी है। जिनके घरों में मोबाइल या लैपटॉप नहीं था, उनके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत करके, कितना पैसा जोड़ कर रखा था कि वो किसी तरह आपको उस कमोडिटी को आपके लिए परचेज़ कर सकें, जो आपके लिए उस टाइम ज़रूरी है। जिनके घरों में उस टाइम मोबाइल या लैपटॉप नहीं था, उनके लिए अलग से परचेज़ किया गया है। ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि आप कितनी अच्छी कंडीशन में हैं, तो आपको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई से बिल्कुल भी भागना नहीं चाहिए। दे हैव अ वेरी हार्ड लाइफ। जो जितने भी पुअर चिल्ड्रन होते हैं, पुअर बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनकी बहुत ही हार्ड लाइफ होती है। तो क्योंकि उन्हें बहुत ही गंदी जगह पर काम करना होता है। आपको ये नहीं पता होता कि, मतलब उन बच्चों को ऐसा नहीं पता होता कि वो किस जगह काम कर रहे हैं। उनको साफ़ सुथरी और गंदी चीज़ों में फ़र्क वो भूल जाते हैं, क्योंकि जिस एरिया में वो रहते हैं उनको वही साफ़ लगता है, उनको वही एरिया पसंद आता है। जैसे हम बहुत अच्छे एरिया में रहते हैं और हम बहुत ही अनहाइजीनिक प्लेस में रहते हैं, अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो हम अगर सॉरी अनहाइजीनिक बोल रही हूँ मैं, हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में रहते हैं। अगर हम अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे तो क्या होगा, हम हम एकदम से बीमार हो जाएंगे, हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी, या फिर हमें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा अनहाइजीनिक प्लेस पर जाकर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो रहते आ रहे हैं वो हम हाइजीनिक प्लेस पर रहते आ रहे हैं, साफ़ सुथरी प्लेस पर रहते आ रहे हैं। तो जब हम किसी गंदी जगह पर जाएंगे, अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर में जाएंगे, तो उससे हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी और हम बीमार पड़ जाएंगे।
Many children die at a very young age due to hard working conditions. Child labor is a crime in India. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही यंग एज में बहुत ही जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा, उनकी उम्र से ज़्यादा उनसे काम लिया जाता है, तो इस वजह से वो बीमार हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। चाइल्ड लेबर हमारी इंडिया में एक क्राइम है, लेकिन उसके बाद भी चाइल्ड लेबर बहुत खुलेआम से होता है। इन विलेजेस अ लॉट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन वर्क इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स ऑफ लैंड ऑनर्स। अब क्या होता है विलेजेस में, क्या होता है शहरों में तो आप ढाबे में वर्क करते हुए देख सकते हो, शॉप्स में देख सकते हो, वर्कशॉप्स में देख सकते हो, ठीक है, किसी होटल में भी देख सकते हो। अगर कोई अच्छा होटल होगा वो कभी नहीं रखेंगे बच्चों को, लेकिन जो छोटे मोटे ढाबे होंगे वही रख सकते हैं। विलेजेस में क्या होता है, विलेजेस में ना खेती में जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है उस टाइम पे वो सब काम करते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को काम में लाया जाता है। दे मेक ग्लास बैंगल्स, क्रैकर्स, मैच बॉक्सेस एक्सेट्रा। और कई जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे कि जहाँ पर बैंगल्स बनाए जाते हैं, क्रैकर्स बनते हैं, क्रैकर्स पटाखे जो बनते हैं, मैच बॉक्सेस मतलब जहाँ माचिस के बॉक्स बनते हैं, माचिस के डिब्बे बनते हैं, वहाँ पर भी बच्चों को यूज़ किया जाता है। बच्चों को उन ऑर्गेनाइजेशंस में, उन इंडस्ट्रीज़ में लगाया जाता है काम के लिए। सम सेल थिंग्स ऑन स्ट्रीट्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स एक्सेट्रा टू अर्न मनी। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जब आप रेड लाइट पर रुकते हो कि बच्चे एकदम बैगिंग के लिए आ जाते हैं, मांगने के लिए आ जाते हैं। तो क्या होता है उनको एक कंडीशन दे दी जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनको काम नहीं दिया जाता है कई बार, तो उनको ये भी एक उनका एक प्रोफ़ेशन बना दिया जाता है कि आपको माँगना है लोगों से, तो ये भी उनका एक प्रोफ़ेशन बना दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो चीज़ों को बेचते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कुछ चीज़ें लेकर रहते हैं और वो स्ट्रीट पर, रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड में, या कभी आप बसेस में सफ़र कर रहे हो तो बस के बीच में भी चढ़ जाते हैं और वो बसेस में बेचते हैं। या तो वो पानी वगैरह की बॉटल बेचते हैं, या फिर लेज़ वगैरह कुछ भी जो उनको मिल जाता है वो उसको बेचना स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम चिल्ड्रन हु ऑल्सो वर्क एट होम्स टू अर्न मनी। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो घर में काम करते हैं, जैसे हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। They clean the house, utensils, wash clothes, and do other household activities. In India, millions of children under the age of 14 years are working in different areas. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेड्स अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आती है और उनसे काम कराती है, और हम भी कभी मना नहीं करते हैं कि बच्चा है ये तो इससे काम मत कराइए। और इंडिया में ऐसे बहुत लाखों की तादाद में बच्चे हैं, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन हैं यहाँ पर जो ऐसे काम करते हैं। According to law, children below the age of 14 years are not allowed to work, but still many children from the age group of 6 years to 14 years work in different fields. This is called child labor. और हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, इंडिया का जो लॉ है वो कहता है कि आप 14 साल के छोटे बच्चों को अगर आप काम पे रखते हो या काम कराते हो तो ये एक क्राइम है, और ये एक चाइल्ड लेबर का क्राइम है। ठीक है, इसी को हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। अगर हम 14 साल से छोटे बच्चे से काम करा रहे तो ये है चाइल्ड लेबर, जिसके लिए हमें सज़ा तक हो सकती है। Child labor is banned by government and it can be punished by law, but still many children work because their parents are poor and need money for family. चाइल्ड लेबर जो है वो गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, बंद हो गई है, मतलब चाइल्ड लेबर नहीं होनी है, चिल्ड्रन बिल्कुल भी काम नहीं करने हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये एक रूल आया हुआ है। लेकिन आज भी सभी घरों में भी, काफ़ी लोगों के घरों में देखना, ढाबा पे देखना, जो हमने अब तक बातें की हैं वहाँ पर आपको बच्चे मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत गरीब फैमिलीज़ होते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो कोई ऐसे तो आपकी मदद करने वाला नहीं है, उनकी मदद करते नहीं है जल्दी से कोई, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उनको काम करने मजबूरी हो जाती है और वो पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। Indian government made many arrangements to stop child labor. The government also provides free and compulsory elementary education to them so that all the children go to school and get education. गवर्नमेंट स्कीम आई थी एक कि आप 14 साल के बच्चों तक जो 14 साल के बच्चे हैं वहाँ तक आपको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, और वहाँ पर उनको मिड डे मील भी दिया जाता था, ताकि ये जो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है इससे हम उबर पाएँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे घोटाले होने लगे, तो बच्चों ने ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते थे, अपने बच्चों को एनरोल कराते थे, और वो वहाँ पर क्योंकि पैसे भी मिलते थे, मंथली और क्वार्टरली पैसे मिलते थे, तो सिर्फ इस चक्कर में उन लोगों ने क्या किया, अपने बच्चों को एनरोल कराया, और बच्चे पढ़ाई तो करते नहीं थे और पैसे लेते थे और मिड डे मील खाते थे और इस तरीके से वक्त गुजार देते थे। क्योंकि 8th क्लास तक नो ड्रॉप आउट पॉलिसी थी कि आपको बच्चे को किसी भी तरह पास करना है, बच्चा निकलना नहीं चाहिए कि वो उसको फेल कर दिया और वो स्कूल से निकाल दिया गया, ये पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस वजह से
गवर्नमेंट ने ये स्कीम इसलिए स्टार्ट की थी ताकि बच्चे एजुकेशन लें और उसके बाद उनको बहुत अच्छा काम मिल सके और वो अपने जो घर की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सकें। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड द चिल्ड्रन फ्री मिड डे मील, जैसे कि मैंने बताया कि मिड डे मील उनको फ्री मिलता था। मिड डे मील्स आर गिवन टू स्कूल चिल्ड्रन सो दैट दे कुड गेट फूड ऑल्सो विद एजुकेशन। और मिड डे मील इसलिए दिया जाता था ताकि वो एजुकेशन के साथ उनको मील मिलता रहे और वो भूखे ना रहें, ताकि इसी वजह से वो स्कूल में आना स्टार्ट हो जाए। कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को जो पढ़ाई एक एज निकलने के बाद आपका पढ़ाई का शौक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई में एक बाउंडेशन होती है, आपको उस टाइम तक स्कूल में रहना होता है और घर पे आने के बाद भी आपको पढ़ाई करनी होती है। लेकिन जब आप बच्चे को फ्री छोड़ देंगे, उसको बचपन से पढ़ाएंगे नहीं बिल्कुल ही, तो उसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाहेगा कि वो पढ़ाई करे। तो इसलिए मिड डे मील का एक जो कॉन्सेप्ट था वो रखा गया ताकि बच्चे पढ़ाई की तरफ आएँ। In many schools, books, dress, and other things are given free to these children so that without any economic burden, children could get education. कुछ स्कूल्स में क्या गया, बुक्स भी, ड्रेस भी और जितनी भी चीज़ें आपको ज़रूरत होती है स्कूल में, वो सब चीज़ें प्रोवाइड की गई, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई बच्चों को, ताकि बच्चे पढ़ाई की तरफ आएँ और वो पढ़ाई स्टार्ट करें। क्योंकि कुछ बच्चों की कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से ये जो स्टेप था, ये गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया था। in the it is the responsibility of all the citizens to stop child labor। ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चाइल्ड लेबर को स्टॉप करें। वी मस्ट मेक अदर पीपल अवेयर अबाउट चाइल्ड लेबर so that child labor can be removed from the society। it is punishable by law if any person engages child to do work। और ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम चाइल्ड लेबर को स्टॉप करें, बच्चों को काम करना बंद करें, क्योंकि बच्चों का काम करना जो है ये एक क्राइम है। ठीक है, ये लॉ के अकॉर्डिंग एक क्राइम है और ये पनिशेबल है। अगर आप किसी को देखते हो करते हुए काम और वो करना नहीं चाहता है बच्चा काम, तो आप उसके खिलाफ एक एफआईआर भी कर सकते हो, आप उसके खिलाफ एक एक्शन ले सकते हो। तो क्योंकि हमारे इंडिया में चाइल्ड लेबर एक क्राइम है, तो बच्चों को काम कराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक क्राइम है और पनिशेबल है, पनिशेबल एक्ट है ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके एक्सरसाइज में एक्चुअली मैंने इसकी एक्सरसाइज अभी करी नहीं है, जैसे ही करती हूँ मैं आपको अपलोड ज़रूर करूँगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।